बड़गांव नामक एक छोटा सा गांव था जो चारों ओर परे भरे जंगलों से घिरा था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से गांव में सूखा पड़ा था। बारिश न होने के कारण खेतों में फसलें उगनी बंद हो गई थी। कुएं सूख गए थे और गांव के लोग भूख और गरीबी से जूझ रहे थे। गांव का हर किसान परेशान था, लेकिन सबसे अधिक मुश्किलों में रामू था। वह अपनी पत्नी सरिता और 10 वर्षीय बेटे मोहन के साथ गांव के बाहरी हिस्से में एक छोटे से मिट्टी के घर में रहता था। उसके पास एक छोटा सा खेत था। एक दिन रामू अपने खेत में बैठा था। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थी। मोहन उसके पास आया और बोला, बाबा, आज खाने में क्या बनेगा? रामू के पास कोई जवाब नहीं था। घर में सिर्फ मुट्ठी भर चावल बचा था। उसने मोहन के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सरिता की आंखों में चिंता थी। वह जानती थी कि अब सहारे के लिए कोई रास्ता नहीं बचा था। उस रात जब रामू सोने गया तो उसने एक विचित्र सपना देखा। वह एक घने जंगल में खड़ा था, जहां अचानक एक गाय प्रकट हुई। वह सफेद थी, लेकिन उसके शरीर पर लाल धब्बे थे। उसकी आंखें बड़ी-बड़ी और चमकदार थी, जैसे वे किसी रहस्य को समेटे हुए हों। गाय ने मधुर स्वर में कहा, रामू, तुम्हारा दुख समाप्त होने वाला है। कल सुबह सूरज उगते ही इस जंगल में आना और मुझे ढूंढना। तुम्हारी तकदीर बदलने वाली है। रामू की आंखें खुल गईं। उसके दिल की धड़कन तेज थी। क्या यह सिर्फ सपना था या कोई दिव्य संकेत? सुबह होते ही उसने सरिता को अपना सपना बताया। सरिता बोली, रामू, हो सकता है कि यह भगवान का संकेत हो। तुम्हें वहां जरूर जाना चाहिए। रामू ने हाँ में सिर हिलाया। रामू जंगल में भटकता रहा। उसने इधर-उधर देखा, लेकिन उसे कोई गाय नहीं दिखी। वह निराश होकर लौटने ही वाला था कि अचानक झाड़ियों के पीछे से गाय खड़ी थी, जो उसके सपने में आई थी। गाय ने मुस्कुराते हुए कहा, रामू, मैं जानती थी कि तुम आओगे। रामू हैरानी से, तुम बोल सकती हो? गाय ने सिर हिलाया और बोली, हाँ, मैं साधारण गाय नहीं हूँ। मैं जादुई गाय हूँ। भगवान ने मुझे धरती पर भेजा है ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। रामू यह सुनकर स्तब्ध रह गया। उसने डरते-डरते पूछा, तुम मेरी कैसे मदद करोगी? गाय ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम मेरी सेवा करोगे और मुझे प्रेम दोगे, तो मैं तुम्हें अमृत तुल्य दूध दूंगी। यह दूध कभी खत्म नहीं होगा और इससे तुम्हारा जीवन सुखी हो जाएगा। रामू की आंखों में आशा की किरणें चमक उठीं। वह श्रद्धा से झुका और बोला, मैं तुम्हारी पूरी देखभाल करूंगा। रामू जादुई गाय को लेकर अपने गांव लौट आया। रामू ने जब अपनी जादुई गाय को घर लाया, तो सरिता और मोहन उसे देखकर चौंक गए। बाबा, यह गाय तो बिल्कुल अनोखी दिखती है। इसके शरीर पर लाल धब्बे कैसे हैं? मोहन ने हैरानी से पूछा। रामू मुस्कुराया और बोला, बेटा, यह साधारण गाय नहीं है, बल्कि जादुई गाय है। सरिता पहले तो विश्वास नहीं कर सकी, लेकिन जब उसने देखा कि गाय सच में बोल रही थी, तो वह चौंक गई। गाय ने प्रेमपूर्वक कहा, सरिता, अब तुम्हें भूख की चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं ऐसा दूध दूंगी जो कभी खत्म नहीं होगा। रामू ने एक बर्तन लाकर गाय का दूध निकालना शुरू किया। जैसे ही उसने पहला कटोरा भरा, उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। दूध गाढ़ा, सफेद और सुगंधित था। इतना स्वादिष्ट दूध मैंने पहले कभी नहीं पिया। धीरे-धीरे गांव में भी यह खबर फैल गई कि रामू के पास एक अनोखी गाय है, जो अमृत जैसा दूध देती है।
रामू हर दिन सुबह गाय का दूध निकालता और उसे बेचने के लिए गांव के बाजार में ले जाता। कुछ ही दिनों में उसके घर की स्थिति बदलने लगी। अब उनके पास अच्छा भोजन था, कपड़े थे और उन्होंने अपना टूटा-फूटा घर भी ठीक करवा लिया। लेकिन गांव के कुछ लोग इस बदलाव को देखकर ईर्ष्या करने लगे। सबसे ज्यादा जलन गांव के सरपंच हरिराम को हुई। वह सोचने लगा, रामू तो गरीब था, फिर अचानक इतना धनवान कैसे हो गया। सरपंच के चमचों ने उसे बताया कि रामू की गाय में कोई रहस्य है। सरपंच जी, वह गाय साधारण नहीं है। उसका दूध कभी खत्म नहीं होता, एक आदमी ने कहा। हरिराम को यह सुनकर और जलन हुई। उसने सोचा, अगर यह गाय मेरे पास आ जाए तो मैं गांव का सबसे अमीर आदमी बन सकता हूँ। उसने अपने आदमियों से कहा, इस गाय को किसी भी तरह से मेरे हवेली में ले आओ। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, सरपंच के आदमी रामू के घर पहुंचे। वे चुपके से अंदर घुसे और गाय ले जाने लगे। लेकिन जैसे ही वे गाय को बाहर ले गए, गाय अचानक हवा में उठने लगी। गाय ने जोर से कहा, जो लालच करेगा उसे सजा मिलेगी। अचानक आसमान में बिजली चमकने लगी। वे घबरा गए और भागने लगे। रामू की नींद खुल गई। उसने देखा कि उसकी गाय हवा में तैर रही थी और चोर भयभीत होकर गिर पड़े थे। गाय ने मुस्कुराते हुए कहा, रामू, सत्य और ईमानदारी की हमेशा जीत होती है। ये लोग लालच में अंधे हो गए थे, लेकिन मैंने इन्हें सबक सिखा दिया। अगली सुबह जब गांव वालों को यह घटना पता चली, तो वे रामू के पास आए और बोले, यह सच में कोई दिव्य गाय है। गांव वाले अब समझ चुके थे कि रामू की समृद्धि उसके अच्छे कर्मों और ईमानदारी की वजह से थी। उन्होंने रामू से अनुरोध किया कि वह अपनी गाय का दूध सभी को दे, ताकि पूरा गांव खुशहाल हो सके। रामू ने खुशी खुशी हामी भरी और कहा, यह गाय सिर्फ मेरी नहीं, बल्कि पूरे गांव की है। इसका दूध सभी के लिए है। धीरे धीरे गांव में खुशहाली आने लगी। अब कोई भूखा नहीं था, सबके पास दूध और भोजन था। सरपंच हरिराम को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह रामू के पास आया और हाथ जोड़कर बोला, रामू, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। कृपया मुझे माफ कर दो। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, सरपंच जी। बस अब से किसी के साथ अन्याय मत करना। गाय ने भी सरपंच को कहा, अब से इस गांव में कोई भी भूखा नहीं रहेगा। सभी लोग मिलकर मेहनत करें और एक दूसरे की मदद करें। कई साल बीत गए। गांव अब पूरी तरह से समृद्ध हो चुका था। लेकिन एक दिन गाय ने रामू से कहा, रामू, अब मेरा समय आ गया है। मुझे किसी और गांव की मदद करने जाना होगा। रामू की आंखों में आंसू आ गए। मुझे छोड़कर मत जाओ, मोहन ने रोते हुए कहा। गाय ने प्यार से कहा, बेटा, मैं हमेशा तुम्हारे दिल में रहूंगी। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी, मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। गाय ने हवा में उड़ान भरी और धीरे धीरे आकाश में विलीन हो गई।